हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और हिंदी भाषी स्टेट्स के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑलरेडी क्लास जो है हो चुकी है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, हम लोगों ने जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्पणा उपुल्लूरी प्रथम मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ टाटा ट्रस्ट की। सुरेंद्र चावला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। पंकज कुमार सिंह पूर्व महानिदेशक हैं बीएसएफ के। साथ ही साथ इनको जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत का अपॉइंट किया गया है। प्रवीण शर्मा को निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ दिनेश कुमार शुक्ला को अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद यानी कि AERB का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। जी कमलावर्धन राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी CEO अधिकारी नियुक्त किया गया। सांजी केवी को अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष सांजी केवी को अपॉइंट किया गया। सुब्रत कांत पांडा को अध्यक्ष फिक्की। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। राजेश वर्मा सचिव हैं राष्ट्रपति भारत सरकार के। डॉक्टर S राजू महानिदेशक हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के। वाइस एडमिरल अजय कोचर कमांडेंट हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के। अजय सिंह अध्यक्ष हैं एसोचैम के। अजय भूषण प्रसाद पांडे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के। अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष हैं ONGC के। और G अशोक कुमार देश के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। न्यायमूर्ति DN पटेल अध्यक्ष हैं दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण के। जी अशोक कुमार महानिदेशक हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग CEO हैं, ठीक है ना। राजश्री गुप्ता जो है निदेशक हैं ONGC के। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2023 में जो प्रमुख नियुक्तियां अपॉइंटमेंट हुए। डेनियल नोवोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति चयनित किए गए हैं। शेख तलाल कुवैत जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। डेविड कैमरून जो है ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री हैं। नुसरत चौधरी अमेरिका की जो है पहली मुस्लिम महिला संघीय जज हैं। डेसिस फ्रांसिस जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राजनीतिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर X की जो है नई CEO हैं। रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं रोवन विल्सन। तैयब विक्रम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैचिंग के लिए पूछ ले जाते हैं आयोग की तरफ से। तैयब विक्रम हो गए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। गिलबर्ट होंगवो टोगो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं। सातो केलमन जो है प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र वानुआतू के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और साइमा वाजिद जो है WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नामित हैं। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। ल्यूक फ्रीडेन जो है लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। पेड्रो सांचेज जो है स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। विश्वम्भर श्रेष्ठ जो है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर थानी अल जायोदी जो है संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री। इन्हें WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष नामित किया गया है। अरुण कोहली को अमेरिकी वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली के भारत में प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो वैन थुओंग जो है राष्ट्रपति हैं वियतनाम के। रामचंद्र पेडोल जो है राष्ट्रपति हैं नेपाल, तीसरी बार बने हैं। बोला टिनुबू राष्ट्रपति नाइजीरिया के। नील मोहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं यूट्यूब के। और उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री स्वीडन के।
साथ ही साथ यहाँ पे डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के। मैनुएल रोकावोटे पहली महिला प्रधानमंत्री इक्वाटोरियल गिनी प्रथम महिला। लुइज इनसियो लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के, लेकिन अभी जो है ब्राज़ील में चुनाव हुआ था और ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है, लेकिन 2-3 दिन में उनकी जो अपॉइंटमेंट हो जाएगी जहाँ तक है। नेक्स्ट है क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के। एडगर्स रिंकेविक्स जो है लाटविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। रेबेको ग्रीन्सपैन पहली महिला महासचिव है अंकटॉट की। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के। और टी राजा कुमार सिंगापुर ये अध्यक्ष है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के। बिमल पटेल भारत सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। अहमद नाजिर अल रईसी संयुक्त अरब अमीरात के जो है रहने वाले हैं, अध्यक्ष हैं इंटरपोल के। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट की जो है पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष हैं। लाना जकी नेसुवीह जो है अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी समिति के। और झांग मिंग चीन जो है महासचिव है संघाई सहयोग संगठन SCO के। हैतम अल सईद अल गईस कुवैत के महासचिव हैं OPEC के। गीता गोपीनाथ जो है पहली महिला उप प्रबंध निदेशक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की। कैथरीन रसेल जो है कार्यकारी निदेशक है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की। डैनियल व्रूहल्स अभिनेता स्पेन। सद्भावना राजदूत संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के। ग्रेवियल्स वोरिक राष्ट्रपति हैं चिली के। डॉक्टर VS अरुणाचलम जिनका हाल ही में राष्ट्रीय निधन हो गया इनका, ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व महानिदेशक थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। मोहम्मद हबीक ओमन चांडी ये मोहम्मद हबीक जो है भारत के पूर्व फुटबॉलर हैं। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया है। डॉक्टर मंगला नार्लिकर प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। नंबूथिरी जो है प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार हैं केरल की, इनका निधन हो चुका है। के विश्वनाथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं और पुरस्कार सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 में, पद्मश्री 1992 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। सत्यव्रत मुखर्जी पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो चुका है। साबिर अली भारत के आयरमैन के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनका हाल ही में जो निधन हो चुका है साबिर अली का। साथ ही साथ यहाँ पे जो है शांति भूषण प्रसिद्ध न्यायविद हैं जिनका निधन हो चुका है। ये जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई की सरकार में। बालकृष्ण विठल दास दोषी प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार हैं। और शरद यादव संस्थापक है जदयू यानी कि JDU के, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। विशेन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। साथ ही साथ MS स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब ये निधन से क्वेश्चन जो था अभी हाल ही में रिसेंटली RO का पेपर हुआ है, उसमें निधन से एक क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा था, किसका पहले निधन हुआ है उसी क्रम में इसको आरोही क्रम में मतलब लगाइए। तो जो सबसे पहले उस निधन हुआ उसको पहले लगाना था, सबसे बाद में जिसका हुआ उसको बाद में लगाना था। तो उसमें जो है MS स्वामीनाथन का भी नाम था और भी 3 नाम उसमें और थे। तो MS स्वामीनाथन का निधन जो है 28 सितंबर 2023 को हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे ये। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल निधन हुआ इनका 25 अप्रैल 2023 को, पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 2015 में पद्म विभूषण से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। नीलमणि फुकन निधन हुआ इनका 19 जनवरी 2023 को, असमिया भाषा का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन इनका निधन हुआ 1 मई 2023 को, वाक के पूर्व निदेशक थे। जमशेद J ईरानी इनका निधन हुआ 31 अक्टूबर 2023 को, स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध थे। सुब्रत राय इनका भी निधन हुआ है और इस सुब्रत राय के बारे में भी उसमें पूछा गया था शायद। तो सुब्रत राय इनका निधन 14 नवंबर 2023 को हुआ है। सहारा समूह के संस्थापक थे। गोपी पटेल इनका निधन 5 जून 2023 को हुआ है। महाभारत के शकुनी के नाम से ये प्रसिद्ध थे गोपी पटेल।
विंदेश्वरी पाठक का निधन हुआ है। इनका 15 अगस्त 2023 को। सामाजिक कार्यकर्ता थे, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे विंदेश्वरी पाठक। मीर बरकत अली खान, इनका निधन 14 जनवरी 2023 को हुआ है। हैदराबाद के अंतिम निजाम थे 18वें। डॉक्टर M.S. गिल, निधन हुआ इनका 15 अक्टूबर 2023 को। भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता, इनका निधन हुआ 23 अक्टूबर 2023 को। प्रख्यात असमिया साहित्यकार, शिक्षाविद एवं पद्मश्री से सम्मानित थे। जस्टिस फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रही हैं। और P. वलसाला, मलयालम उपन्यासकार एवं लघु कथाकार हैं। S. वेंकट रमन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। साथ ही साथ C.R. राव, प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद हैं। हाल ही में सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया इन्हें, C.R. राव को। इनका भी नाम उसमें था लिस्ट में, RO वाले पेपर में, तो इनको भी जो है उसी में मिलान करना था इनका क्रम के हिसाब से। उसके बाद जो है अब्दुल रहमान राही, प्रसिद्ध कवि हैं, इनका निधन हुआ है। सम्मान मिला इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार का। वर्ष 2000 में पद्मश्री, कला, साहित्य आदि पुरस्कार इन्हें दिए गए थे। केसरीनाथ त्रिपाठी, इनका निधन हुआ 8 जनवरी 2023 को। वेस्ट बंगाल के ये जो हैं पूर्व राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर। 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 7 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे हैं। डॉक्टर टेम्हेंटन ई उदवाडिया, इनका निधन हुआ 7 जनवरी 2023 को। आइए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय निधन 2023 में जो भी हुए प्रमुख, वो इस प्रकार से हैं। डेनिस ऑस्टिन, पावर पॉइंट के सह निर्माता हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। सलीमुल हक, बांग्लादेश के पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। मार्टी अहतिशारी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है मार्टी अहतिशारी। वर्ट फ्रीमैन वचराज, प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार हैं। पुरस्कार मिला है इन्हें 3 ऑस्कर, 6 ग्रैमी, 1 एमी। कॉन्स्टेंटाइन्स द्वितीय, ग्रीस के अंतिम राजा हैं। 1960 में रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, ड्रैगन क्लास में। आराता ईसोजाकी, जापान के हैं। वर्ष 2019 में प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला से सम्मानित किया गया इन्हें। बादरा आलिव जॉफ, उपराष्ट्रपति हैं गाम्बिया के। जनवरी 2023 में भारत में बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। हिलेरी मेटल, ब्रिटिश लेखिका हैं। 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। वर्ष 2009 में वुल्फ हॉल और वर्ष 2012 में ब्रिंग अप द वॉडीज उपन्यास हेतु। पेले, निधन हुआ है 29 दिसंबर 2022 को। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने। ग्लेंडा जैक्सन जो है, इनका निधन हुआ है 15 जून 2023 को। ब्रिटिश सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री, 2 बार अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। तारिक फतेह, निधन हुआ इनका 24 अप्रैल 2023 को। पाकिस्तान मूल के जाने माने कनाडाई लेखक हैं। जीके क्यांग, निधन हुआ 27 अक्टूबर 2023 को। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लुइस क्लर्क, हाल ही में उनका निधन हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री एवं वर्ष 2020 में साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया है। जॉर्जियो नेपोलिटानो, इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वर्ष 2023 में चर्चित महिलाएं। सेलेस्टे सोलो जो है अर्जेंटीना की मौसम विज्ञानी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया इन्हें। गीतिका श्रीवास्तव, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख बनी है। मैनुएला रोकावोटे, इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और अक्सर जो है यूपी लोक सेवा आयोग ऐसे ही क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में पूछ लेता है और कभी कभी मैचिंग के लिए भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। डीना बोलुआर्ट जो है ये पेरू की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नताशा पिर्क-मूशर, ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जियो मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रेयाना वर्नावी, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। रेयाना वर्नावी, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस कलर इसमें चेंज करता हूँ। नोरा अल मतरोशी, ये यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं। शीतल महाजन, भारतीय
स्काई डाइवर्स, जिसने दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में बन सकता है। शीतल महाजन, इनको याद रखना। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत हैं। रश्मि शुक्ला आईपीएस हैं, जो कि सीमा सशस्त्र बल एसएसबी की महानिदेशक नियुक्त की गई थी। और स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाघी भारत की पहली महिला एनडी कैंप एडीसी हैं। ठीक है। सिंधु गंगाधरन नॉस्कॉम की उपाध्यक्ष हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। वसुधा गुप्ता आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी की का सीएमडी नियुक्त किया गया है। निर्मला लक्ष्मण को जो है द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की अध्यक्ष हैं। शालिजा धामी भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने हेतु नियुक्त किया गया इनको। श्रेया घोड़ावत सी चेंजेस क्लाइमेट्स अभियान के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया इन्हें। विश्व में प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति नियुक्त किया गया है, जैसे कि अजय जडेजा को विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर हैं ये। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया इनको। थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल के। और ये क्वेश्चन भी जो है हाल ही में पूछा गया था मैचिंग के लिए, मैचिंग में आया था आरओ के पेपर में। वैभव तनेजा जो है टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। के राजा रमन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। निशा विश्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक के उपाध्यक्ष आईएलओ एवं डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। अजय बंगा की बात करें तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं, 14वें अध्यक्ष हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। और अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी न्यायाधीश हैं। ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाएं से रिलेटिव क्वेश्चन। राडो स्विस ब्रांड घड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। ल्यूब्रिकेंट्स ब्रांड मोबिल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रद्धा कपूर। एप्सन इंडिया प्रिंटर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रश्मिका मंदाना। रेंगलर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंदाना। गुच्ची फैशन ब्रांड की पहली महिला भारतीय वैश्विक राजदूत हैं आलिया भट्ट। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा। मेक इन इंडिया पिरुजू खवांडा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान हेतु अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल आइकॉन बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर अगस्त और राजकुमार राव अक्टूबर। वायुज का ब्रांड एम्बेसडर है लियोनल मेसी को। और बिहार खादी एवं हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैथिली ठाकुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के राजस्थान से ब्रांड एम्बेसडर है अवनीलेखा। राष्ट्रीय सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन यानी कि गापी दिसंबर 2023 में स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य बिंदु यह 28 देशों का यानी कि 28 देशों का गठबंधन है। भारत 2024 में होने वाले इस सम्मेलन का अध्यक्ष है। ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7वां संस्करण अक्टूबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 सितंबर 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो सितंबर 2023 में ग्रेटर नोएडा में हुआ। इसमें जो है ओडीओपी उत्पादों, जीआई टैग उत्पादों एवं कई अन्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 9वां संस्करण अगस्त 2023 में नई दिल्ली में हुआ है।
राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 9वां संस्करण है, अगस्त 2023 में उदयपुर राजस्थान में। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। विषय था डिजिटल युग में लोकतंत्र और प्रभावी शासन को बढ़ाना। ई गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का 26वां संस्करण अगस्त 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। विषय था विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना। इसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित स्वामित्व योजना को गोल्ड मेडल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन 24वां संस्करण अप्रैल 2023 में हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 मार्च 2023 में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया एवं वर्ष 2025 तक भारत को टीबी क्षय मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 मार्च 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। थीम थी इसकी रेडी, रिसर्जेंट्स, रिलेवेंट। भारतीय चावल कांग्रेस का दूसरा संस्करण फरवरी 2023 में कटक ओडिशा में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया इसका। एरो इंडिया का 14वां संस्करण फरवरी 2023 में बेंगलुरु में हुआ है। थीम द रनवे टू बिलियंस अपॉर्चुनिटीज। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का फरवरी 2023 में मुंबई महाराष्ट्र में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजित किया गया था। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को गुवाहाटी असम में हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 23वां संस्करण फरवरी 2023 में कोलकाता में हुआ है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 से 31 जनवरी 2023 अहमदाबाद गुजरात में। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2023 में RTMNU विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में। इसका आयोजन 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक हिस्से के रूप में किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 17वां संस्करण था, 9 जनवरी 2023 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 जनवरी 2023 में वर्चुअली हुई थी। ऑटो एक्सपो 2023 जनवरी 2023 में इंडिया एक्सपो मार्ट्स ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसकी थीम थी एक्सप्लोरर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 जो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण का उद्घाटन किया। बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 से शुरू किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन 2023 जनवरी 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक से। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में जनवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भागीदारी की एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित था। 16 देशों के चुनाव प्राधिकरणों के प्रमुख उप प्रमुखों ने भागीदारी की। विषय प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनावी निष्ठा थी। प्रमुख अभियान एवं मिशन ऑपरेशन मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना जो है दिसंबर 2023 में। संचालन संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार। उद्देश्य इसके तहत सभी गांवों की मैपिंग एवं प्रलेख तैयार करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन जिंदगी नवंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार एवं भारत सरकार का संयुक्त मिशन है। भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा बैंड बैकवर्ड सुरंग के एक हिस्से ढहने से 41 मजदूर 41 मजदूर फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र सेकंड अक्टूबर 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा। ऑपरेशन अजय ये चलाया गया था अक्टूबर 2023 में भारत सरकार के द्वारा। इजरायल हमास फिलिस्तीन संघर्ष में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने हेतु। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बना था RO के पेपर में 2023 में 11 फरवरी को। हर घर सोलर अभियान 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में वाराणसी में कार्यान्वित किया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये जो इजरायली सेना द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर पुलिस एवं भारतीय थल सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को मारने के लिए जुलाई 2023 में। गजा कोथा असम सरकार द्वारा मानवहाती संघर्ष को रोकने हेतु गजा कोथा ऑपरेशन चलाया गया था जुलाई 2023 में। ऑपरेशन करुणा
मोचा चक्रवात से तबाह हुए म्यांमार की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा सूडान में फैली हिंसा के दौरान वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने भारतीय सेना द्वारा एक मानवीय पहल थी। भारत यात्रा अभियान 2023 पर्यटन मंत्रालय द्वारा कैप टू रियो रेस 2023 50वां संस्करण 2 जनवरी 2023 को यह रेस प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर रेस में से एक है। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान जनवरी 2023 में नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया था। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सर्द हवा सेवन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फाइलेरिया रोग पर अंकुश लगाने हेतु। जगह मिशन ओडिशा सरकार के द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दें। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा और कृष्णकुंज वृक्षारोपण अभियान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव दिसंबर 2023 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भागीदारी की। उसके बाद विश्व हिंदू सम्मेलन तीसरा संस्करण नवंबर 2023 में हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस छठा संस्करण जो है अक्टूबर 2023 में मनीला फिलीपींस में हुआ था। विश्व सड़क कांग्रेस अक्टूबर 2023 में प्राग चेक गणराज्य में। विषय था प्राग 2023 टुगेदर ऑल द रोड अगेन। तीसरा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन जो था अक्टूबर 2023 में मुंबई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। विषय था न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां। आशियाना शिखर सम्मेलन 2023 में 43वां संस्करण सितंबर 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण सितंबर 2023 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। विश्व कॉफी सम्मेलन सितंबर 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की बैठक 45वां सत्र सितंबर 2023 में रियाद सऊदी अरब में हुआ था। बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 2023 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां संस्करण अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। संघाई सहयोग सम्मेलन SCO का 23वां संस्करण जुलाई 2023 में वर्चुअली माध्यम से भारत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। विश्व खनन कांग्रेस जून 2023 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 19वां संस्करण 21 जून 2023 को पूरे विश्व में। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम योग। अरब लीग शिखर सम्मेलन मई 2023 में जद्दा सऊदी अरब में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य सभा 76वीं बैठक मई 2023 में जेनेवा में। इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस मई 2023 में जर्मनी में हुई थी। G7 सम्मेलन 49वें संस्करण हिरोशिमा जापान में हुआ था। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन मार्च 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था और उद्घाटन किया था इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 7वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके अलावा पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 मार्च 2023 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। रायसीना संवाद 8वां संस्करण मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी थी। विषय था उत्तेजना अनिश्चितता अशांति तूफान में प्रकाश स्तंभ। विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां संस्करण फरवरी 2023 में फिजी में हुआ था। विषय था इसका हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय 13वां संस्करण फरवरी 2024 में आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 को मुंबई में। और विश्व आर्थिक फोरम WEF 2023 जनवरी 2023। दावोस स्विट्जरलैंड में होगा। आगामी बैठक सम्मेलन 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 अजरबैजान में होगा।
25वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 कजाकिस्तान। 44वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियन लाओस। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कजान रूस में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 इटली में। 42वां एवं 43वां आसियाना शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। वर्ष 2023 की महत्वपूर्ण ऐप एवं पोर्टल। ग्राम मंच दिसंबर 2023 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार करने हेतु उद्देश्य से खाता लॉन्च किया गया। फ्लड वॉच अगस्त 2023 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा। उसके अलावा मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए। सरपंच संवाद ऐप सितंबर 2023 में असम सरकार के द्वारा ग्राम प्रधान से नेताओं के संपर्क हेतु। भोरक्सा ऐप अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला सुरक्षा हेतु भोरक्सा ऐप लॉन्च किया गया। इनकोर ऐप नवंबर 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु। सुस्वागतम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संचार साथी भारत सरकार द्वारा। रिपोर्ट एवं सूचकांक नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।